द 5 सेकेंड्स ऑफ रूल। ये किताब लिखी है मेल रॉबिन्स ने। आइए जानते हैं मेल रॉबिन्स की किताब द 5 सेकेंड्स ऑफ रूल के बारे में। द 5 सेकेंड्स ऑफ रूल एक ऐसी किताब है जो आपको हिम्मत से जीवन जीना सिखाती है, आपको बदलने में मदद करती है, आपके व्यवहार को पॉजिटिव बनाने में मदद करती है और आपको अपने डर पर काबू करने में मदद करती है। इस बुक में इतनी आसान टिप्स हैं कि आप आज से ही अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं और खुद को आने वाले भविष्य के लिए कॉन्फिडेंट बना सकते हैं और अपनी जिंदगी को आप अपने हिसाब से जी सकते हैं। इस बुक की टिप्स बहुत ही आसान है और आपको जल्दी ही याद हो जाएंगी। इस बुक में मेरे लिए क्या है, अपने अंदर की प्रतिभा को 5 सेकंड में समझिए। ये ऑडियोज आपको सपना पूरा करने वाले डिसीजंस लेने में बहुत ही मदद करेंगी। हम में से कितने ही लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते और उन्हें भूल जाते हैं। द 5 सेकेंड ऑफ रूल में आपको ऐसे कई एग्जाम्पल मिलेंगे जहां लोग अपने काम को करने से बचते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। कई बार आपकी लाइफ में 5 सेकेंड खुद को बहुत देना जरूरी है। इन ऑडियोज में आपको पता चलेगा कि कितने लोग अपनी बातों को अपने मालिक तक पहुंचा पाते हैं और कैसे सिविल राइट मूवमेंट पर इन 5 सेकंड का प्रभाव पड़ा और कैसे 5 सेकंड के डिसीजन से खुद को परेशान होने से भी बचाया जा सकता है। लेसन 1, द 5 सेकंड ऑफ रूल आपके व्यवहार को पॉजिटिव तरीके से बदलने का नजरिया है। सर्दी का मौसम था और सुबह के 6 बजे थे। हमेशा की तरह घड़ी अपने अंदाज में लेखक को उठाने के लिए तैयार थी। रॉबिन्स हर रोज सबसे हंस मुस्कुराकर बात करते थे और सुबह मॉर्निंग विश करती थी, लेकिन इन सबसे क्या फर्क पड़ता था। एक दिन उनकी जॉब चली गई, वो परेशान रहने लगी, उन्होंने पीना शुरू कर दिया। उनको पैसे से रिलेटेड बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्हें स्नूज हिटिंग होने लगी, उनका दिमाग बुरी तरह से कंफ्यूज रहने लगा, उनकी बॉडी भी कंट्रोल से बाहर रहने लगी। लेकिन उन्होंने खुद को 5 सेकंड के नियम के मुताबिक हिम्मत दिलाई और खुद को भरोसा दिलाया कि मैं इन सारी परेशानियों से बाहर निकलकर कोई भी काम कर सकती हूं। कभी आपने ध्यान दिया है कि आपको किसी भी बात से, किसी भी काम से डर क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने अंदर से बहुत डरे हुए होते हैं। हम उस काम को कर पाएंगे या नहीं, हमें ये कंफ्यूजन भी होती है। जब हम अपने अंदर से कमजोर होते हैं तो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। सबसे पहले इसका डर मुकाबला करना होगा और डर को हटाने के लिए खुद को इस बात का भरोसा दिलाते रहना होगा कि आप हर काम कर सकते हैं। यह 5 सेकंड्स रूल कहलाता है। आप खुद को किसी भी डर का सामना करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। रॉबिन्स खुद भी यही करती थी। वो खुद को 5 सेकंड में हर काम के लिए तैयार कर लेती थी। वो खुद को घर से बाहर निकालकर जॉब करने के लिए प्रेरित करती थी। उनके लिए खुद को तैयार करने का बस एक ही मंत्र था, 5 4 3 2 1, और इसके बाद वो हर काम को करने के लिए तैयार हो जाती थी। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई बाहरी व्यक्ति या कोई अलग से इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। सिर्फ आप ही अपने आप को हर काम के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। 1954 में साइकोलॉजिस्ट जूलियन रॉटर ने एक तरीका बनाया था, लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसमें बताया गया कि कैसे आप बाहरी सोर्स से और लोगों से खुद जिंदगी को उनके मुताबिक चलाने लगे हैं और हम कैसे अपनी जिंदगी से अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। हमें वही चाहिए जो दूसरों के पास है, हम वही करना चाहते हैं जो दूसरा कर रहा है, हमें दूसरों की तरह बनना है। हम खुद की अच्छी बुरी खूबियां देखना बंद कर देते हैं, दूसरों की जिंदगी को खुद से नापने लगते हैं, जो कि गलत है। खुद के पास आ रहे अच्छे मौकों को नजरअंदाज करके दूसरों की जिंदगी में नजर रखने की आदत की वजह से हम खुद का नुकसान कर बैठते हैं। लेसन 2, सिर्फ 5 सेकंड में आप अपने अंदर की ताकत को आजाद कर सकते हैं। आपने वो किस्सा तो सुना ही होगा। दिसंबर की एक रात रोजा पार्क्स अपने शहर की सिटी बस में सफर कर रही थी। बहुत सर्दी थी। तभी बस में एक आदमी चढ़ता है जो कि रोजा से अपनी सीट को देने को कहता है और रोजा उसे मना कर देती है। हालांकि मना करना एक अलग बात थी, लेकिन मना करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। उस हिम्मत की यहां बात हो रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी ना नहीं कह पाते। ना चाहते हुए भी उन्हें वो काम करना पड़ता है जिसके लिए वो राजी नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं होती किसी को भी ना बोलने की। कभी कभी लोग इसका फायदा भी उठाते हैं और आपसे अपना काम करवाकर उसकी तारीफ भी अपने नाम कर लेते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर भी 5 सेकंड वाली बात लागू होती है। जैसे कि मना करने के लिए अगर आपको हिम्मत हो रही है तो आंख बंद करिए और गिनिए
5, 4, 3, 2, 1 और एक मुस्कुराहट के साथ उनसे कहिए, सॉरी आज तो मुमकिन नहीं है आपका काम करना। इससे जो आप चाहते हैं वो भी हो जाएगा और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। इसलिए आपको खुद को तैयार करना सीखना होगा, कैसे आप हर काम को कर सकते हैं। पता है, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पहले ही समझ में आ जाता है कि कब सब्र से काम लेना है और खुद को किसी भी परेशानी में नहीं पड़ने देना है। पर 5 सेकंड रूल्स आपको काम करने के अलग अलग तरीके बताता है, साथ ही आपके लिए नई दिशाएं भी खोल देता है। 5 सेकंड रूल्स आपको सिखाता है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और काम करना पड़ेगा। हर दिन आपको कुछ नया सिखाता है और या तो आप तब भी एक जगह ही अटके रहते हैं या फिर खुद को कंफर्ट से बाहर निकालकर कुछ अच्छा कर लेते हैं। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो खुद कुछ करके दिखाना चाहते हैं और एक जो महान लोगों की तारीफ करने में समय बिता देते हैं। रोजा पाक एक शर्मीली और खुद में रहने वाली, किसी से ना घुलने मिलने वाली महिला थी और डॉक्टर किंग को कभी खुद पर भरोसा हुआ ही नहीं। जब ये लोग खुद को डर से निकालकर आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं। लेसन 3, सही समय का इंतजार करते हुए हम ज्यादातर अपने सपनों को भूल जाते हैं, तो इंतजार करना बंद कर दीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। अगर आप किसी की लाइफ में खुशी देना चाहते हैं तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस जरूरत है उसकी तारीफ करने की और उसके काम के सराहना करने की। अगर आप खुद को दूसरों के सामने बदलना चाहते हैं तो आवाज उठाइए, दिखाइए कि आप बोल सकते हैं बिना किसी डर के। ये सब तभी हो सकता है जब आप खुद को प्रोत्साहित करें और कहें कि कोई नहीं, आज शायद मेरा दिन नहीं था, क्योंकि हर दिन एक सा नहीं होता। क्या पता कोई ऐसे ही आपकी लाइफ किसी दिन बदल दे। 5 सेकंड रूल को आप मौका दीजिए, आपकी लाइफ वो बदल सके और आप उन्हीं 5 सेकंड्स में अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चॉइसेस ले पाएं जो आप हमेशा से लेना चाहते थे। हम हमेशा सोचते हैं कि एक करेक्ट टाइम आएगा जब हमारे सारे काम बन जाएंगे, जिस वजह से हम कई बार अपनी मेहनत भी कम कर देते हैं। और पता है, वो करेक्ट टाइम कभी नहीं आता। हम में से कोई नहीं है जो अपने मन के हिसाब से काम नहीं करना चाहता, पर बहुत कम होते हैं जो एक्चुअली कर लेते हैं अपने मन की। और आप मानेंगे नहीं, पर 85% काम करने वाले लोग अपने बॉस के कहने पर ही अटके रहते हैं, सोचकर कि अभी सही टाइम नहीं है। हम सबको एक पुश चाहिए होता है लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो आपको प्रोत्साहित करेंगे, जिनमें से एक है स्टीव वॉजनियाक, एप्पल के निर्माता। वो भी श्योर नहीं थे जब उन्हें उनके और स्टीव जॉब्स के काम के लिए 1977 में फंडर्स मिले थे कि उन्हें अपनी जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं। पर फिर उनके दोस्तों ने उन्हें ब्रेक लेने के लिए और अपने काम पर फोकस करने के लिए मना लिया और वॉजनियाक ने बाहरी आकर्षण को छोड़कर किसी चीज का वेट नहीं किया और आज वो बिलियनियर हैं। आप सब ने E.L. जेम्स का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने 50 शेड्स ऑफ ग्रे की ट्रायलॉजी लिखी। वो एक बच्चे की मां के साथ एक पैशनेट लेखक हैं। उन्होंने अपनी किताब किसी पब्लिशर को नहीं बल्कि खुद ही अपनी बुक को लॉन्च किया और पता है, उनकी बुक 4 दिन में ही बेस्ट सेलिंग बुक हो गई और उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बिकी। और ऐसा नहीं हो पाता अगर वो खुद इनिशिएटिव नहीं उठाती। लेसन 4, आप अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सकते, पर अपने तरीकों पर तो कर सकते हैं। आपको पता है, एक खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता, कितना भी थका हुआ हो। वो भागता है, तैरता है और खेलता है। मतलब वो एकदम सही एग्जाम्पल है ये दिखाने का कि अगर आपकी बॉडी और दिमाग को एक जगह इस्तेमाल करें, आपकी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग दुगनी कामयाब हो जाती है। बहुत से ऐसे और खिलाड़ी और प्रोफेशनल्स हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं। एक खिलाड़ी को अच्छे से पता है कि अगर वो कुछ पाना चाहते हैं तो अपनी चाहतों को दूर रखना पड़ेगा और ये ज्ञान हम सबको इनसे लेना चाहिए, जबकि हम सब दिमाग की जगह दिल से सोचते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट एंटोनियो डामासियो के हिसाब से हम 95% डिसीजंस दिल से लेते हैं, दिमाग से नहीं। इसलिए हम सोच के करने की जगह महसूस करके डिसीजंस लेते हैं। पार्ट ऑफ डेमोसियस के अनुसार जिन लोगों का दिमाग नहीं भी चलता, यानी कि जो समझ नहीं पाते, वो भी फीलिंग से ही सोचते हैं। इसलिए इंसान सोचने की मशीन नहीं, महसूस करने की मशीन है। 5 सेकंड्स रूल से सीखकर अगर आप खुद को 5 सेकंड सोचने का समय दें और सोचें तो आप अपने लक्ष्य के करीब आ जाएंगे और अपनी परेशानियों से और डर से बच सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। 5 सेकंड्स रूल्स आपको अपने जज्बातों पर काबू करना सिखाता है और इसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। जैसा कि एरिस्टोटल ने कहा है, अच्छा करो, अच्छे रहो।
आप क्या महसूस करते हैं इससे पहले आपको अपना व्यवहार बदलना होगा। और 5 सेकंड रूल्स आपको अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं उनसे दूर करता है और आपको सोचने के तरीके और व्यवहार को बदलता है। लेसन 5, आपके काम को ना करने की आदत को बदलता है 5 सेकंड्स रूल। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोबाइल फोन्स। आप बताइए कि मोबाइल किस लिए बनाए गए थे, आपको और लाभकारी बनाने के लिए या आलसी लाभकारी? पर इसने हमें आलसी बना दिया और मेहनत ना करने में सबसे आगे कर दिया है। हर चीज में अंतर होता है, जैसा बिना काम जाने काम को छोड़ देना, जानबूझकर छोड़ देना, इन दोनों में ही अंतर है। जैसे हमें पता है कि अगर हम सुबह लेट उठेंगे तो काम या स्कूल के लिए लेट हो सकते हैं, फिर भी अगर हम लेट उठते हैं तो ये जानबूझकर टालना हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें टालने के पीछे कम इच्छा शक्ति, खराब समय प्रबंधन और कम सेल्फ डिसिप्लिन है। और अब ये समझ में आ गया है कि हम टालते केवल आलस की वजह से नहीं, स्ट्रेस की वजह से भी हैं। मोथी साइकिल कैल्टन यूनिवर्सिटी के शिक्षक का कहना है कि टालते हम अपने दिमाग की संतुष्टि के लिए हैं। अगर हमें कोई काम ना करने से शांति मिलती है तो हम टालने लगते हैं। और आप माने या ना माने, टालना केवल थोड़ी देर के लिए ही आपके स्ट्रेस को दूर रखता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसों और रिश्तों में परेशानियां झेलते हैं और इसमें स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। बस ये एक लाइफ का फेज है जो बीत जाएगा। अगर आपको कभी ज्यादा स्ट्रेस हो तो आप अपना दिमाग भटकाने के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। खुद को नई चीजों में लगा लेने से दिमाग शांत हो जाता है। और इस टेम्पररी स्ट्रेस और को टालने से बचने के लिए आप 5 सेकंड्स रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कुछ खत्म करना चाहते हो तो बस उसे करना शुरू कर दो, ये डॉक्टर साइकिल ने कहा है। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम को टालने वाले हो तो 5 सेकंड सोचो और 5 सेकंड्स रूल का इस्तेमाल करो। एक बार अगर आप इसे यूज करना शुरू कर दोगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगी। आप जल्दी से अपना ध्यान नहीं भटकाओगे। तो अब काम को टालने से ज्यादा उसे करने का सोचो, इसी में आपका भला है। लेसन 6, उस समय को लेकर बिल्कुल भी रिग्रेट ना करें जो आपने चिंता में बिताया है, बल्कि उस जज्बातों को एक सही दिशा दें। हम सब इतने चिंता में क्यों रहते हैं, इसके पीछे कोई बड़ी मिस्ट्री नहीं है। जब हम बच्चे थे तो हम में से कई ने अपने पेरेंट्स के ओवर कंसर्न होने की वजह से चिंता में रहते थे। हम जब भी गलती करते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें करने से वो रोक लेते थे, जिसकी वजह से हम कुछ गलती नहीं कर पाए और हमने कुछ नहीं सीखा, जिसकी वजह से हम ऐसे इंसान बन गए जो ज्यादातर समय उन चीजों की चिंता में लगा देता है जो उसके कंट्रोल से बाहर है। हर समय हम बस इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर पछताते रहते हैं। डॉक्टर कार्ल पिलेमर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने अपने 10 साल लाइफ के मीनिंग्स को डिस्कस करने में लगा दिए। उन्होंने ये डिस्कशन 1200 से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स के साथ किया। इस कॉन्वर्सेशन से एक चीज तो क्लियर हो गई कि बहुत से सीनियर सिटीजन्स ये मानते हैं कि उन्होंने अपना बहुत सा समय सिर्फ चिंता करने में लगा दिया। लाइफ बहुत कीमती है, इसे किसी भी डर के या चिंता में ना जिएं। अगली बार आप जब भी किसी बात को लेकर रिग्रेट करें तो उससे पहले 5 सेकंड रूल को जरूर अपनाएं और अपनी लाइफ खुल के जिएं। अपने मूड और दिमाग पर ध्यान दीजिए। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज को लेकर चिंता कर रहे हैं तो 5 सेकंड रूल को अपनाएं ताकि आप कंट्रोल में रह सकें। जब आपको लगे कि आप ठीक हो रहे हों तो अपने आप से 2 सवाल पूछिए। क्या मैं इस मोमेंट के लिए ग्रेटफुल हूं? क्या मैं याद रखना चाहता हूं इसे? इन सवालों के जवाब खुद देने से आप पॉजिटिव तरीके से लाइफ जिएंगे और आपका ध्यान भी चिंताओं से हटेगा। हमेशा याद रखें, आपकी लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और कीमती हिस्से हैं, जैसे आपका रिलेशनशिप, और वह इन चीजों पर निर्भर करता है कि जो आप काम कर रहे हैं। 5 सेकंड रूल्स को अपनाकर आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। हमारी लाइफ में कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें सोचकर खुश होना चाहिए, बजाय चिंता करने के लिए। इस किताब का कंक्लूजन क्या है? यह ऑडियो आपको क्या मैसेज देता है? कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपकी आदतें, आपके जीने का तरीका, ये सब बदलता रहता है। जिस दिन आप ये रियलाइज कर लेंगे कि आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। अगर आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे तो इसके लिए आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। यह एक्सरसाइज आपकी बहुत मदद करेगी। अंत में आपके लिए एक सलाह, अपनी एंजाइटी को एक्साइटमेंट में बदलिए। अगली बार आप जब भी किसी जॉब इंटरव्यू में या पब्लिकली बात करने में झिझक महसूस करें तो खुद को काम डाउन करने के बजाय एक्साइटेड रहिए। एंजाइटी हमारे दिमाग का एक कीड़ा है, इससे डरने की बजाय पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना सीखिए। जब आप चीजों को लेकर एक्साइटेड रहेंगे तो आपके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आप खुद को एंजाइटी से दूर रख पाएंगे।